चलिए जी, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ, मेरे साथ कुछ बच्चे अब लाइव कनेक्ट हो गए हैं। ये जो हमारा ऑनलाइन बैच है, इसमें मैं अब जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं लाइव आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसा मैं मेरी फेस टू फेस क्लासरूम में करता हूं। और मैं आपके डाउट साथ साथ जो है वो कंसीडर करता रहूंगा। तो भाई आज की जो मेरी क्लास है, आप नोट करें सब लोग। आज की क्लास का जो टॉपिक है, इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आज की जो क्लास है, इसका जो टॉपिक नेम है वो है भाई डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ये वाला जो टॉपिक है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके फादर कौन है, डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया था, डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, सब मैं आपके साथ बनाऊंगा। और एक बात बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम बेस टॉपिक बनेगा। सब लोग नोट करें अपनी नोटबुक में, बेस टॉपिक बनेगा बेटे। अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम क्लियर होगा तो डबल एंट्री सिस्टम क्लियर होने से ही जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूं, वो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सोल्व करेंगे। मैं आपको पैरेलली अभी एक टॉपिक आपकी बुक के अकॉर्डिंग, एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स आपको बताए कि क्या होता है एसेट, क्या होता है लायबिलिटी, क्या होता है कैपिटल, क्या होता है इनकम और क्या होता है एक्सपेंस। 5 वर्ड आपको सबसे पहले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स, बाकी सब छोड़ दो, अगर आप बेसिक अकाउंटिंग वर्ड्स, अगर मैं बताऊं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो ये वर्ड्स का मीनिंग आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से सबसे पहली टर्म है कैपिटल। फटाफट से अगर हम लोग देख लें, कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल। नंबर 2, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो अमाउंट है जो भाई बिजनेस में आउटसाइडर्स पर्सन से लेकर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसे आप बोलेंगे लायबिलिटीज। नंबर 3, आपके पास एक वर्ड आएगा एसेट्स। बेटा एसेट्स जो वर्ड है, कैपिटल और लायबिलिटीज का जो अमाउंट एक बिजनेस लाने के बाद इन्वेस्ट करेगा, उसे हम लोग नाम देंगे एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का अमाउंट इन्वेस्ट होगा एसेट्स में। नंबर 4, आपको वर्ड मीनिंग क्लियर होना चाहिए रेवेन्यू। बेटा जो वर्ड है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मीनिंग होता है कि जिसमें अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू, तो जो आउटकम आपके पास आएगा सेल ऑफ गुड्स। एक प्रैक्टिकल बात करूं, सेल्स करके जो अमाउंट आप कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग वर्ड यूज करेंगे रेवेन्यू। एक वर्ड आपको पता होना चाहिए एक्सपेंसेस। एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है कि जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है उसको जनरेट करने के लिए आपको कुछ बियर भी करना पड़ा होगा, कोई कॉस्ट आपको लगानी पड़ी होगी, वो प्रोडक्ट बनाने पर, उसे हम लोग नाम देंगे एक्सपेंसेस। और लास्ट एक वर्ड आपको पता होना चाहिए इनकम। इनकम का मतलब होता है, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इसे हम लोग नाम दे देंगे इनकम। कि जो रेवेन्यू आपकी जेब में आया उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दें, तो जो बचेगा उसे आप नाम दे देंगे रेवेन्यू, इनकम। सही बात है। ये 6 वर्ड्स अगर आपको क्लियर हैं, तो मैं आपके लिए अगला टॉपिक जो है, जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, ये आपके लिए स्टार्ट कर सकता हूं। बेटा जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, आप मेरे साथ नोट करते चलिए नोटबुक में बढ़िया लेवल पर। जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो भाई लिखो टाइप्स। अब आज की क्लास नोटबुक के लिए है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सब कुछ नोटबुक बनाकर चलें। अब मैंने रेगुलर बेसिस पर आपका जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर देना है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो होगा, इसमें मैं बता दूं 2 तरह से अकाउंटिंग जो है वो एक बिजनेस कर सकता है। एक बिजनेस 2 तरह से अकाउंटिंग कर सकता है, जिसमें पहले
लेवल पर आती है सिंगल एंट्री सिस्टम। आप सब लोग नोटबुक बढ़िया लेवल पर बनाकर चलिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम, एक इस तरह की अकाउंटिंग होगी और एक होगी बेटे हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। एक अकाउंटिंग हमारे पास होगी डबल एंट्री सिस्टम, एक होगी सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होगी डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑलमोस्ट केस में जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग, नो प्रॉपर अकाउंटिंग, जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते हैं, वो लोग कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बिहाफ पर, जो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो अपने इनकम्प्लीट जो आपके पास डेटा होंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपके बिजनेस के जो आपके पास होंगे उनके बिहाफ पर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बिहाफ पर आप अपने बिजनेस का टू नो द, लिखते चलो, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। बेटे अगर जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करेंगे, वो लोग अपने बिजनेस में सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में ये लोग स्मॉल बिजनेस के लोग जो नो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग, जो बिजनेस की अकाउंटिंग प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, वो लोग अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बिहाफ पर अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, बेटा जो लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो लोग अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसको ऑपरेट करेंगे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इफेक्टिव वे नहीं है बिजनेस की अकाउंटिंग करने का, बिकॉज इससे जो प्रॉफिट हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा वो एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं आने वाला है, वो एक हमारे पास बेसिक आइडिया होगा, वो हमारे पास एक एस्टिमेटेड फिगर होगी। अब ये बोल लीजिए वो एक्यूरेट फिगर नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्ड थे इनकम्प्लीट, उससे कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। बेटे आपके सिलेबस को जब मैं पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस का आप यूं कह लीजिए ये लास्ट चैप्टर बनेगा प्रैक्टिकल। आपके सिलेबस में ये चैप्टर आएगा लेकिन आपके सिलेबस का ये लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर बनेगा जो कि आपको करना है। चलिए ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री सिस्टम को लेकर। अगर हम लोग बिजनेस में बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम को लेकर, तो डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमारे पास दो तरह की अप्रोच हैं, हमारे पास दो तरह की अप्रोच हैं। अगर हम लोग बात करें दो तरह की जो हमारी अप्रोच है, इसमें फर्स्ट अप्रोच हमारे पास होगी मॉडर्न अप्रोच। लिखते चलिएगा सब लोग, नोट करते चलो। फर्स्ट अप्रोच हमारे पास होगी मॉडर्न अप्रोच और सेकंड अप्रोच जो हमारे पास होगी उसका नाम है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड अप्रोच जो हमारे पास होगी उसका नाम है बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड अप्रोच जिसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मैं आपसे बात करूं मॉडर्न अप्रोच की, तो भाई मॉडर्न अप्रोच जो बनेगा, आप नोट करते चलिए, अभी मैं आज रूल के ऊपर आ जाऊंगा। मॉडर्न अप्रोच जो है आप लिखिएगा, मॉडर्न अप्रोच आपके सिलेबस में अकाउंटिंग इक्वेशन, मॉडर्न अप्रोच आपके सिलेबस में अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है और इसका भी एक टॉपिक मैं आपके
सिलेबस में आपकी बुक में इसको लेकर के एक सेपरेट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। आपकी बुक में एक सेपरेट चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से। वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को डिटेल स्टडी करने के लिए। सही बात। लेकिन फिर मैं बता दूं, जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें दो अप्रोच हैं, एक है मॉडर्न अप्रोच और दूसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच। आज मैं ट्रेडिशनल अप्रोच का सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। जो लोग मेरे साथ लाइव कनेक्ट हैं, मैं बता दूं, आज हम लोग प्रैक्टिकली इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग प्रोसेस बनता है, ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग प्रोसेस बनेगा और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंटिंग प्रोसेस होगा उसे हम लोग नाम देने वाले हैं बुक कीपिंग अप्रोच। इसे हम लोग नाम देने वाले हैं बुक कीपिंग अप्रोच। इसे हम लोग नाम देने वाले हैं बुक कीपिंग अप्रोच। हमारे पास बिजनेस में दो तरह से अकाउंटिंग होगी, एक होगा मॉडर्न अप्रोच, एक होगा ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की और ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की। क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में नहीं करवाऊंगा, आज की क्लास में बेसिक बातें बताऊंगा। अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चलें, ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम बुक कीपिंग अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम बुक कीपिंग अप्रोच है और इसे आप अकाउंटिंग प्रोसेस अप्रोच भी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। क्या होगा अकाउंटिंग प्रोसेस, हम लोग अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ना है, आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम, ये मैं पढ़ाने वाला हूं, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है ट्रेडिशनल अप्रोच को। आज की जो मेरी क्लास है, आज की जो मेरी क्लास है, आप सब लोग एक काम करिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप मेरे साथ इस बैच को अगेन करेंगे तो आप इस लाइव स्क्रीन को पॉज करके आप ये सब नोट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं इससे आगे बढ़ूं तो भाई आपको ट्रेडिशनल अप्रोच इसको लेकर चलना है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, उसका बेस क्या है, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो इजी होकर के नोटबुक में लिखते चलो और चीजों को समझते चलो। मैंने आपको अभी तक एक टॉपिक पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें से कुछ बेसिक वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। बेटे अगर मैं अब बात करने वाला हूं कि अकाउंटिंग कैसे होगी आपके बिजनेस में, आप कैसे करेंगे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, उसका जो बेस होता है ना, वो होता है बेटा जर्नल एंट्री। बेस होता है जर्नल एंट्री। तो मैं आपके साथ आज जो है उसका बेस बताने वाला हूं। लिखिए सब लोग, लिखते चलें सब लोग, बढ़िया लेवल पर बातें करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात आप लिखिएगा फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला नाम ये कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो किसने बनाया था, ऐसा कौन पर्सन है जिसने डबल एंट्री सिस्टम जो है वो बनाया और कहां से ये डबल एंट्री सिस्टम आया। बेटा डबल एंट्री सिस्टम जो है, अगर मैं बात करूं बेटे, आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने ये बेसिक लेवल पर करवाया था, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पहले से नहीं पता। आप सब लोग मेरे को ये बताएं, मैं रिप्लाई चाहूंगा, आप मेरे को ये बताएं हु आर द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आपको पता है क्या? कोई भी स्टूडेंट मेरे को रिप्लाई कर सकता है कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक टॉपिक, स्क्रीन पर
एक चैप्टर आपके पास है जो कि मैंने आप लोगों को इशू कर रखा है। अगर आप ये टॉपिक देखेंगे तो इस टॉपिक के पहले पेज में अगर आपने मेरे से पहले पढ़ लिया हो तो भाई, जब मैंने आपको ये मटेरियल इशू किया था इसके पहले पेज में अगर आप चेक करेंगे तो यहां मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, आप चेक करिए बेटे। डबल एंट्री सिस्टम में फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं, इन डबल एंट्री सिस्टम डेवलप्ड बाय लूका पाकियोली ऑफ इटली इन 15th सेंचुरी। बेटे फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, आप इस वर्ड को हाईलाइट करके चलिएगा, लूका पाकियोली ऑफ 15th सेंचुरी। आप इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लें, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लूका पाकियोली, बिल्कुल सही है। लूका पाकियोली ये जो है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको हर एक वो बात जो आपके सिलेबस को रिलेट करेगी वो बेटा मैं आपको बताने वाला हूं। इन डबल एंट्री सिस्टम लूका पाकियोली ये जो है आपकी डबल एंट्री सिस्टम के फादर हैं। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम जो है वो जनरेट किया था। लूका पाकियोली ये डबल एंट्री सिस्टम को बनाने वाले पर्सन हैं। इटली से बेसिकली बिलोंग करते हैं। 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी में इन्होंने जो है डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट लॉन्च किया था। डबल एंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, मेरी तरफ से आप कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा मेरी तरफ से तो ये क्लियर है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए, तो मैं एक बार आगे बढ़ने वाला हूं। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां से, सुनो, यहां से थोड़ा सा आप अपने नोट्स में से इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिएगा कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है और उन्होंने क्या उस कंसेप्ट में डाला था, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम में दो तरह के अप्रोच हैं। एक हमारे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच। अगर हम लोग बात करें ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच की, तो भाई इसमें ये देखो आप, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन है? मिस्टर लूका पाकियोली ऑफ इटली। इन्होंने 15th सेंचुरी में ये जो डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट है ये बनाया था। लेकिन मैं आज इन सब बातों से हटके थोड़ा नया आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो लिखिए जरा आप सब लोग, यहां मेरे पास बेस क्या होगा? बेस ऑफ, यहां डबल एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले मेरे को पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ये नया टॉपिक है और इसी के बिहाफ पर आपका ये चैप्टर बनने वाला है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है दो तरह से आप अपने अकाउंट्स को डिवाइड करने वाले हैं। दो तरह से आप अपने अकाउंट्स को डिवाइड करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आप ये देखिएगा, आपको मेरे मटेरियल में ये सारा कहां मिलेगा, ये देखो मैं बता देता हूं। ये जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं इसमें आपको ये टॉपिक जो मिलेगा वो यहां मिलेगा,
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सेकंड पेज पर आपको इस मटेरियल में मिलेगा, लेकिन एक बार मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे की बात डिस्कस करेंगे। चलो अब वापस से मेरे साथ आ जाओ अपने नोटबुक पर। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे अगर आपको अकाउंटिंग करनी है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा, आज का ये टास्क है और इसके बिहाफ पर मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दूंगा आज की क्लास में। आज का जो टास्क है वो लिखिए। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मेरे पास दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स पहले नंबर पर हैं पर्सनल अकाउंट्स और दूसरे नंबर पर हैं इम्पर्सनल अकाउंट। सेकंड नंबर पर हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। फर्स्ट नंबर पर हैं पर्सनल अकाउंट, सेकंड नंबर पर हैं इम्पर्सनल अकाउंट। मतलब अकाउंट्स की बेसिक कैटेगरी मैंने दो बना दी, या तो पर्सनल अकाउंट होंगे या इम्पर्सनल अकाउंट होंगे। सबसे पहले बेसिक चीजों को क्लियर करिए। मैं आज की क्लास में आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और बेटे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो बेस होगा हमारे अकाउंटिंग के पहले प्रैक्टिकल चैप्टर का। तो भाई आपको जो है दो तरह के अकाउंट्स पढ़ने हैं, एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरे हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट फर्दर फिर आप अगर देखेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट जो है ये फर्दर टू टाइप्स के होंगे। इम्पर्सनल अकाउंट के टाइप होंगे, एक होंगे रियल अकाउंट, एक होंगे रियल अकाउंट और एक होंगे भाई नॉमिनल अकाउंट। एक होंगे रियल अकाउंट और एक होंगे नॉमिनल अकाउंट। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये बेस है जिसके बिहाफ पर अकाउंटिंग होगी, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बेस में मैं आपको क्लियर कर दूं, एक मेरे पास है पर्सनल अकाउंट, एक मेरे पास है इम्पर्सनल अकाउंट। अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल, उसके फर्दर दो पार्ट्स हो गए, एक रियल अकाउंट और एक होंगे नॉमिनल अकाउंट। एक होंगे रियल अकाउंट और एक होंगे नॉमिनल अकाउंट। सही है? अब आप लिखते चलो, नोटबुक बनाकर के चलते चलें। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें इन सब के बारे में, पर्सनल और इम्पर्सनल दो वैरायटी हो गई। इम्पर्सनल के फिर दो पार्ट हैं, रियल और नॉमिनल। सबसे पहली बात, इनके भी फर्दर टाइप हैं। लिखो, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के होंगे। पर्सनल अकाउंट के फर्दर थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन लिखो, नंबर वन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव, नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नंबर वन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये सब चीजें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बेस है। पर्सनल अकाउंट के फर्दर कितने टाइप हैं बेटे? थ्री टाइप्स। नंबर वन नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नंबर टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नंबर थ्री रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आज ये सब टाइप्स बताऊंगा, इनके बेसिक्स बताऊंगा। नेक्स्ट क्लासेस में इनको हम लोग डीप में डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट कर देने वाले हैं। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीन तरह के पर्सनल अकाउंट है। अगर हम लोग रियल अकाउंट की बात करें, अगर हम लोग रियल अकाउंट की बात करें तो भाई रियल अकाउंट में दो टाइप हैं। रियल अकाउंट के दो टाइप हैं।
रियल अकाउंट के दो टाइप कौन कौन से हैं, तो लिखिएगा रियल अकाउंट में एक होगा टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, और नंबर 2 होते हैं भाई इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आपको याद है एसेट्स के टाइप में आपको मैंने टेंजिबल इनटेंजिबल बताए थे, और मैं ये भी बता दूं कि मेरे रियल अकाउंट एसेट्स को रिलेट करेंगे, और इसी वजह से इसके दो टाइप बनाए गए हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरे हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मैंने आपको बताया शुरू में दो टाइप के अकाउंट, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट, रियल और नॉमिनल। फिर अल्टीमेटली मेरे पास बन गए तीन टाइप, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं इसको ए नाम दे देता हूं। ए नंबर पर है मेरे पास पर्सनल, बी नंबर पर मेरे पास है रियल, और सी नंबर पर मेरे पास है नॉमिनल। एबीसी बना दिया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तीन वैरायटी बन गई प्रैक्टिकल वे से। जब भी आपको मैं पूछूंगा ना कितने टाइप के अकाउंट है, तो आमतौर पर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर तीन टाइप के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सही बात। फिर पर्सनल के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रियल अकाउंट के दो पार्ट, टेंजिबल, इनटेंजिबल। नॉमिनल अकाउंट का फर्दर कोई पार्ट नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट सिंगल अकाउंट है। सबके मीनिंग, सबका डिटेल, सबके टाइप, सबके एग्जाम्पल अगली क्लास में चलने वाले हैं, हर एक बात डिटेल से बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में कितने टाइप के अकाउंट हुए। स्क्रीन पर मैंने नोट करवा दिया, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो टाइप, रियल, नॉमिनल। पहले मेजर पार्ट ये, फिर इनकी वैरायटी, इनके टाइप्स कौन से हैं वो मैंने नोट करवा दिया। सही बात है जी। अच्छा, अब मेरी बात को सुनिए। इतना काम करने के बाद सुनते जाओ। ये नोट कर लिया ना सबने? मेरे को पहले इतना रिप्लाई करो, ये नोट कर लिया क्या सबने? फटाफट से रिप्लाई करो। उसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बता दूं कि मेरा जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो डबल एंट्री सिस्टम है, आप लिखते चलिए, जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम जो होगा, बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करें डबल एंट्री सिस्टम, ये ड्यूअल एस्पेक्ट पर काम करेगा। आप ये कह लो डबल एंट्री सिस्टम डेबिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नाम देंगे डीआर, और एक वर्ड आएगा क्रेडिट, जिसका नाम होगा, क्रेडिट को हम लोग नाम देंगे सीआर। इनका मीनिंग क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं भाई। ये जो चैप्टर 7 मैंने आपको दिया था, डबल एंट्री सिस्टम, इसका जो मटेरियल मैंने आपको दिया है पहले ही पेज पर, इसका मीनिंग वहां मैंने क्लियर किया हुआ है। आप उसको वहां से रीडिंग करेंगे, आपको क्लियर होगा। लेकिन हम अगली क्लास में इसको डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड मीनिंग ऑफ क्रेडिट। मैंने उसके बारे में वहां लिखा भी है कि डेबिट का मीनिंग क्या है, क्रेडिट का मीनिंग क्या है, कहां से ये वर्ड निकल कर आए। जब लुका पाक्योली सर को इन वर्ड्स की जरूरत थी तो उन्होंने कहां से इन वर्ड्स को चूज किया, किस लैंग्वेज से चूज किया, वहां सब आपको डिटेल मिलेगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, जब डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के रूल बनते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे रूल जिनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे। अभी बताओ, बेसिकली हाईलाइट अगर मैं करूं तो मैंने तीन तरह के अकाउंट आपको बताए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पता क्या हुआ, जब लुका पाक्योली सर ने डबल एंट्री सिस्टम बनाया तो उन्होंने तीन तरह के अकाउंट्स बनाए, और इन तीनों तरह के अकाउंट्स पर कुछ गोल्डन रूल बनाए, कुछ ऐसे गोल्डन रूल बनाए जो डेबिट,
क्रेडिट अप्रोच को बेस बनाकर बनते हैं। कुछ ऐसे गोल्डन रूल अब मैं लिखवाने जा रहा हूं जो डेबिट और क्रेडिट अप्रोच को बेस बनाकर बनेंगे, और अगर वो रूल आप फॉलो करेंगे तभी आप बिजनेस की अकाउंटिंग कर पाने वाले हैं। तो मैं आपको रूल बताने वाला हूं कि इन अकाउंट्स पर क्या रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप मैंने बताए थे, लेकिन पर्सनल अकाउंट की तीनों टाइप पर रूल जो है वो सेम रहेगा। रियल अकाउंट की तीनों टाइप पर, दोनों टाइप पर रूल सेम रहेगा, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो सेपरेट रहेगा। 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का अपना एक रूल है, रियल अकाउंट का अपना एक रूल है, नॉमिनल अकाउंट का अपना एक रूल है। रियल अकाउंट का अपना एक रूल है, पर्सनल का अपना एक रूल है, नॉमिनल का अपना एक रूल है। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो पर्सनल अकाउंट के तीनों टाइप पर सेम लगेगा। रियल अकाउंट का जो रूल है रियल अकाउंट के दोनों टाइप पर सेम रहेगा, और जो नॉमिनल का रूल है वो नॉमिनल के लिए रहेगा। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। आप पहले उसको क्लियर समझेंगे, तब इन सबको कनेक्ट करके बेसिक मटेरियल जो तैयार होगा उससे फिर हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर पाएंगे। अभी अभी क्या है, लिखो, ऐसा लिखो आप, गोल्डन लिखो आप ऐसा, गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल। आपके गोल्डन रूल्स क्या एप्लीकेबल होंगे। नंबर 1, अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट, अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट कि पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्या गोल्डन रूल अप्लाई होगा, तो गोल्डन रूल लगेगा भाई उसके ऊपर, लिखो, डेबिट द रिसीवर। गोल्डन रूल बनेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल नहीं भूलना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये गोल्डन रूल है, इसके बिना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जहां कहीं भी पर्सनल अकाउंट मिलेगा, पर्सनल अकाउंट किसी भी एंट्री में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये रूल आपके अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करवाएगा। ये रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कभी भी कोई पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर होता है उसको बुक्स में हमेशा डेबिट करेंगे, अगर कोई पर्सनल अकाउंट गिवर होगा उसे हम बुक्स में क्रेडिट करेंगे। क्या है पर्सनल अकाउंट का मीनिंग, सब बताऊंगा। अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कल से डिटेल खोलना स्टार्ट करूंगा इस पूरे टॉपिक की। पर्सनल अकाउंट की वैरायटी बताऊंगा, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा है पर्सनल अकाउंट, सब बताऊंगा। जब पर्सनल अकाउंट का पता लग गया उसके बाद ये रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सनल अकाउंट होगा रिसीवर आप उसको करेंगे डेबिट, अगर पर्सनल अकाउंट होगा गिवर आप उसको करेंगे क्रेडिट। सही बात है ना। चलो नंबर 2, अगर आप मेरे साथ डिस्कस करें, नंबर 2, पर्सनल अकाउंट के बाद नंबर 2 मेरे पास है रियल अकाउंट। नंबर 2 मेरे पास है रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बाद मेरे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल लगता है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। इस रूल को लगाएंगे रियल अकाउंट के लिए, इस रूल को लगाएंगे रियल अकाउंट के लिए। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि रियल अकाउंट ये कहता है कि जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। जैसे कि कैश जो होता है वो रियल अकाउंट का एग्जांपल है, कल डिस्कस करेंगे। कैश जो रियल अकाउंट का एग्जांपल है, कैश के ऊपर रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जब भी बिजनेस में कैश आएगा कैश को डेबिट करेंगे, कैश जाएगा कैश को क्रेडिट करेंगे। एक एक करके चीजों को जब इलेबोरेट कर दूंगा आपको एक एक करके चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कब एक अकाउंट डेबिट होगा, कब एक अकाउंट क्रेडिट होगा, जब ये क्लियर होगा मैं आपको अकाउंटिंग करवाना स्टार्ट करवा दूंगा। सही है। नंबर थर्ड, मेरे पास जो अकाउंट होगा भाई वो होगा नॉमिनल अकाउंट। नंबर थर्ड मेरे पास होगा नॉमिनल अकाउंट। नंबर थर्ड नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट है, अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट के ऊपर रूल क्या रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम and gains, debit all expenses and losses, credit all income and gain। तीन तरह के अकाउंट मैंने बताए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के फिर टाइप हैं, रियल के फिर टाइप हैं, नॉमिनल के कोई टाइप नहीं है। लेकिन पर्सनल अकाउंट पर रूल एक ही फॉलो होगा, तीनों टाइप के पर्सनल अकाउंट पर सेम रूल फॉलो होगा। रियल पर सेम रूल और नॉमिनल का अपना रूल। हर एक अकाउंट का अपना रूल है और जो ये रूल मैंने आपको बताया, इस रूल को जब आप अप्लाई करेंगे तभी उससे ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रूल पहले से नोट करने हैं, इन रूल को पढ़ के चलना है। इन रूल के बिहाफ पर अगली क्लास में मैं आप लोगों के लिए इनकी वैरायटी, इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के वैरायटी में करवाने वाला हूं। कितने टाइप के अकाउंट होंगे, उनके नाम क्या होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है, सबके बारे में डिटेल नोट करवाऊंगा। उसके बाद जब डिटेल समझ में आ जाएगी, पर्सनल अकाउंट के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल के ऊपर रियल का रूल, नॉमिनल के ऊपर नॉमिनल का रूल हम अप्लाई करेंगे और उससे फिर हमारी अकाउंटिंग एंट्रीज। और पहला चैप्टर मैं आपके साथ स्टार्ट कर दूंगा जर्नल एंट्रीज, जिससे कि आप बढ़िया लेवल पर अकाउंटिंग का जो मटेरियल है वो डिस्कस कर पाएंगे, है ना। एक बार इतना आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, उसके बिहाफ पर मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ बढ़िया लेवल पर और आगे फर्दर डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी।